हमारे भारतीय पंचांग पद्धति के अनुसार दो तरह के मास होते हैं, एक चांद्रमास और दूसरा सौरमास। चांद्रमास की गिनती पूर्णिमा से होती है और सौरमास की गिनती संक्रांति से होती है। संक्रांति का तात्पर्य है संक्रमण करना। संक्रमण यानी उस स्थान पर पहुंचना जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसलिए उसका नाम मकर संक्रांति होता है। सूर्य की दो गति है, एक उत्तरायण और दूसरी दक्षिणायन। जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तब दक्षिणायन हो जाते हैं और यह दक्षिणायन दक्षिण दिशा का प्रतीक होता है और दक्षिण दिशा में रहने वाले यमराज और पितर होते हैं। इसलिए इनको दक्षिणायन को पितरयान कहा जाता है। और जब उत्तरायण में प्रवेश करते हैं तो वह समय देवताओं का माना जाता है और यह बड़ा पुण्य काल माना जाता है। ऐसा महाभारत में देखा गया है कि जब भीष्म पितामह बाणसैया पर सोए थे तो वो बाणसैया पर बहुत दिनों तक लेटे रहे। क्यों लेटे थे? सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण में जब सूर्य प्रवेश किए तब उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। तो मकर संक्रांति की क्या विशेषता है? अर्थात मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जब वे दक्षिणायन होते हैं तो उसमें पितरों के साथ होते हैं, पितृगणों के को प्रकाशित करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसलिए उनके निकलते ही उनको तिल का दान किया जाता है। उस समय गुड़ का दान किया जाता है। ऐसी वस्तुओं का दान किया जाता है जो व्यक्ति के शरीर में गर्मी को प्रवेश कराएं, गर्मी दें, क्योंकि ठंड बढ़ जाती है। दक्षिणायन होने से सूर्य दक्षिणायन जब रहते हैं तो ठंड बढ़ती है। तो इसलिए ठंड से बचने के लिए ऐसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। खास तौर से मकर राशि शनि की राशि होती है। मकर और कुंभ ये दो राशियां शनि की राशि होने के कारण मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो जो शनि को प्रिय वस्तु है या शनि की जो प्रिय वस्तु है उनका भी लोग दान करते हैं और उनको भी लोग चढ़ाते हैं कि शनि का दुष्प्रभाव हम पर ना पड़े। उससे बचने के लिए और तिल इत्यादि का काली वस्तुओं का दान करते हैं, उसको खाते भी हैं। मकर संक्रांति के समय में कई जगह पर लोग अपने तासीर के अनुसार या देश की तासीर और परिवेश के अनुसार लोगों के अलग अलग खाने की पद्धति है। जैसे उड़ीसा में मकर चावल का निर्माण होता है। उसमें कच्चे चावल के साथ बहुत सारी वस्तुओं को, खोआ, दूध, केला और ईख, माने बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं और उसको खाया जाता है। उसको खाने से हमारा जो डाइजेशन या पाचन शक्ति है या पाचन की जो प्रक्रिया है उसको बहुत बल मिलता है और उसको खाने से हमारे स्वास्थ्य पर बड़ा अच्छा लाभ पड़ता है। जब हम बिहार या मिथिला की ओर जाते हैं तो वहाँ चूड़ा और चावल खाने की विशेष पद्धति है। वो लोग चूड़ा और चावल खाते हैं, चूड़ा और दही खाते हैं। तो चूड़ा और दही खाने से पेट की गर्मी और पेट से संबंधित विकार दूर होते हैं। तो अलग अलग देश में, अलग अलग क्षेत्र में वहाँ के परिवेश और परिस्थिति या तासीर को देखते हुए लोग वस्तुओं का सेवन करते हैं। ये मकर संक्रांति की विशेषता है। और ये 6 महीने मकर से कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि तक सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण होने पर सूर्य
जो परिवेश में, वातावरण में जो चिकनाहट होती है उसका हरण नहीं करता। लेकिन जब दक्षिणायन होता है तो परिवेश में या वातावरण में जो चिकनाहट होती है, जैसे तेल इत्यादि, हमारा शरीर गर्मी में रुक्षण कम होता है लेकिन ठंडी में ज़्यादा रुक्ष हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, क्योंकि उसका हरण करता है सूर्य। इसलिए ऐसा देखा गया है कि मकर संक्रांति एक पुण्य काल माना जाता है। उसमें नदियों में स्नान करने का, तालाबों में स्नान करने का, अर्थात जो जल जमीन से जुड़ा हुआ है उस जल में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। और एक बात उसके साथ और भी है कि सूर्योदय के पहले जितना जल, चाहे वो नदी का हो चाहे वो तालाब का हो, स्नान करने के लायक उसमें उतनी नमी या गर्मी होती है, वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है उसका तासीर बदल जाता है, वो गर्म ठंडा पड़ जाता है, पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। इसलिए सूर्योदय के पूर्व स्नान की परंपरा होनी चाहिए, ऐसा हमारे तालाबों और नदियों का जल हमें शिक्षा देता है कि सूर्योदय के पहले व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। तो इस वर्ष मकर संक्रांति 15 तारीख को आ रही है। हमेशा हम सोचते हैं कि 14 को, लेकिन नहीं, संक्रांति, जो संक्रांतियां, जो 12 संक्रांति होती हैं 12 राशियों के आधार पर, वो कभी 14, कभी 15, कभी 16 तारीख को भी आती हैं। इसलिए क्योंकि सूर्य की गति में और चंद्र की गति में अंतर है। सूर्य 30 दिन और कुछ घंटों में एक महीना पूरा करता है, लेकिन चंद्रमा 27 दिन और कुछ घंटों में एक महीने को पूरा करते हैं। और इसी के आधार पर आगे चल करके जो छयाधिमास होता है, जो अधिमास होता है, जिसे मल मास कहते हैं, वो सूर्य और चंद्र की गति के कारण ही होता है। धन्यवाद।